एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान को FATF में फिर से ग्रे लिस्ट कर दिया गया है। 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ये मीटिंग चली और इसमें फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा FATF के, और अगली मीटिंग तक जो कि फरवरी 2021 में होने वाली है उस समय तक इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। ब्लैक लिस्ट इनको नहीं किया गया अभी तक, जिससे कि पाकिस्तानी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और उनके प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर सभी लोग परेशान हैं कि भारत की लॉबी के कारण ऐसा हो रहा है। उनके प्रधानमंत्री अब ये कहने लगे हैं कि भारत की जो लॉबी है यूएस में या अन्य कंट्रीज में वो बहुत स्ट्रांग है। भारत और यूएस की जो लॉबी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी कारण भारत बार बार पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट तक पहुंचा देता है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि भारत तो ब्लैक लिस्ट तक ट्राई कर रहा है, पर हम बार बार ग्रे लिस्ट हो जा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब उनके फॉरेन मिनिस्टर से ये पूछा गया कि कश्मीर पे क्या भारत की बात हो रही है, भारत ने या पाकिस्तान की तरफ से कुछ बात करने के लिए आगे प्रस्ताव दिया गया है, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना था कि ऐसे समय में बात कैसे हो सकती है जब कश्मीर में हर तरफ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, वहां पर मीडिया पर बैन लगा हुआ है, वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होने दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से बात कैसे हो सकती है? कश्मीर में इस प्रकार का सिनारियो है तो भारत से बात कैसे हो सकती है? एक्चुअल में भारत पाकिस्तान से इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं और ये सही बात है कि ऐसा माहौल नहीं है कि पाकिस्तान से बात की जा सके। पाकिस्तान जब तक आतंकवादी भेजता रहेगा वहां पर शांति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से भारत भी नहीं चाहता है कि बात हो या भारत पाकिस्तान के साथ बात करे, और हम पाकिस्तान के साथ बात भी क्यों करें? हमारे पास हमारा अपना जो क्षेत्र है वो है और बाकी का क्षेत्र हम आसानी से भविष्य में ले लेंगे। पाकिस्तान से बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में भारत पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान काफी परेशान है और वो लगातार आतंकवादी घटनाएं कर रहा है। जो कम्युनिकेशन बैन या आप कह सकते हैं 4G वहां पर बैन है, उससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल रही है आतंकवादियों को मारने में, और पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं। और वो ऐसा कोई भी जो देश होगा जो वो टेबल पे बात करेगा तो अपना स्ट्रांग हैंड ऊपर से रखने का प्रयास करता है। अभी पाकिस्तान का कोई भी स्ट्रांग हैंड नहीं है, उनको हर तरफ ही मुंह खानी पड़ रही है, चाहे FATF की बात करे, कश्मीर मुद्दे पे बात करे या अन्य मुद्दे पे बात करे। इसलिए पाकिस्तान का कोई भी मुंह नहीं है भारत से बात करने के लिए और भारत तो कोई आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान से बात करने की। तो ऐसा जो सिनारियो है वो चलता रहेगा, धीरे धीरे हमारा जो भी स्टेबल होना है चीजें वो स्टेबल हो जाएंगी। वहीं कल दशहरा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। इसी मौके पे भारत में शस्त्र पूजा भी होती है। तो हमारे रक्षा मंत्री शस्त्र पूजा के लिए पिछले बार राफेल की उन्होंने पूजा की थी और इस बार वो शस्त्र पूजा के लिए सिक्किम और उसके भी फॉरवर्ड बेस पर जाएंगे और वहां पर कुछ बेसिस पे शस्त्र पूजा की जाएगी। वो 17, 27 और 20 माउंटेन डिवीजन के पास भी अपना समय बिताएंगे, जो कि चीन के साथ लगने वाले LAC पर तैनात है, जिसमें कि हर एक डिवीजन में कहा जाता है कि 10,000 से लेकर 12,000 हमारे जवान होते हैं। इसके अलावा नाथुला तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे और वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस फॉरवर्ड बेस पे या किस लोकेशन पे वो शस्त्र पूजा करेंगे, पर जहां भी करेंगे कल पता चल जाएगा, संडे को पता चल जाएगा। कई बार भारत रशिया को अपना बहुत बड़ा परम मित्र मानता है और हर बार रशिया ने भारत का साथ भी दिया है, पर इसके एवज में उसको पैसे भी मिलते थे, इस कारण से वो भारत का साथ देता रहता था। इसके अलावा भारत को वो हथियार भी बेचता है और इससे भारत का भी फायदा हुआ है, भूतकाल में हुआ है, पर भारत की बहुमूल्य धनराशि भी रशिया चली गई है। हमें हर चीज फ्री में नहीं मिली है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें रशिया पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि रशिया पे हमें भरोसा करना चाहिए। अभी जो सिनारियो अभी दिख रहे हैं, भारत अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकने लगा है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा झुकने लगा है। इसके अलावा जापान या ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी झुकने लगा है। रशिया को अब भारत कम पूछ रहा है और भारत ये चाहता है कि हर देश ऐसे जो बड़े बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भारत का कोलैबोरेशन रहे, ताकि किसी एक पर हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो अब रशिया को भी लग रहा है कि उसे भी कई दूसरे देश ढूंढ लेने चाहिए। इसी प्रकार से वो अब चीन को अपना एक अच्छा पार्टनर की तरह देखने लगा है। उनके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑनलाइन
एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों के एक समूह को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या चीन के साथ वो अपना क्लोज अलायंस देख रहे हैं या कोई ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि चीन के साथ वो अलायंस बना सकते हैं पर अभी इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये नहीं झुटला सकते हैं कि चीन के साथ उनका जो अभी कोलैबोरेशन है वो अच्छा चल रहा है और काफी डीप हुआ है, एक्सरसाइज भी आपस में हम लोग करते हैं, पर अभी किसी भी प्रकार का अलायंस वो नहीं बना रहे हैं। पर इस चीज को भी खंडन नहीं किया जा सकता है कि आगे भविष्य में ऐसा कोई अलायंस नहीं बनेगा। तो आप यहाँ साफ साफ समझ सकते हैं, यदि भारत के साथ रशिया के अच्छे संबंध रहते हैं, रशिया को अच्छे पैसे प्राप्त होते हैं भारत से, तो वो कभी भी चीन के साथ नहीं जाएगा। पर जैसे ही भारत उनसे छटकेगा, जैसा कि अभी छटक रहा है और हम कई जगह से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि वो चीन के साथ एक क्लोज कोलैबोरेशन में चले जाए और पाकिस्तान के साथ भी क्लोज कोलैबोरेशन में चले जाए। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को पहले ही कहा है कि पाकिस्तान को वो भारत की कीमत पे कभी भी कोई भी हथियार नहीं बेचने वाले हैं, यानी कि भारत के ऊपर कभी भी वो पाकिस्तान को प्रेफरेंस नहीं देंगे, पर भारत के ऊपर वो चीन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। वहीं FATF से रिलेटेड एक और नई खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि ग्रे लिस्ट में फिर से पाकिस्तान को डाल दिया गया है, पर ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए उनको 3 देश सामने आए थे। इसमें से एक टर्की था, एक सऊदी अरेबिया था और एक चीन था। चीन और सऊदी अरेबिया बाद में जब FATF की प्लीनरी मीटिंग हुई तब बैकआउट हो गए और केवल टर्की बचा, जो कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना चाहता था। 39 कंट्रीज ने भाग लिया इस मीटिंग में और उसमें से केवल एक देश था जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना चाहता था। आप कहेंगे कि चीन भी तो उनके साथ है, मलेशिया भी तो उनके साथ है, पर ये जो देश हैं वो उनको ब्लैक लिस्ट होने से बचा रहे हैं। 3 देशों की आवश्यकता पड़ती है ब्लैक लिस्ट ना होने के लिए। तो ये जो देश हैं, 3 देश जो मैंने आपको बताया, टर्की, चीन और मलेशिया, वो उनको ब्लैक लिस्ट होने से बचा रहे हैं। पर एकमात्र तुर्की ऐसा देश है जो कि उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। तो इतनी ढेर सारी कंट्रीज में केवल पाकिस्तान का दोस्त तुर्की ही निकलकर सामने आया है। और तुर्की भी कैसा देश है आप समझिए, तुर्की की स्थिति समझिए और वो पाकिस्तान का साथ क्यों ना दे, ये आप खुद ही समझिए। तुर्की ऐसा देश है जिसका रसिया के साथ भी किचकिच चल रहा है। रशिया भले ही उनको S-400 बेचा हो, पर सीरिया को लेके, अजरबैजान और आर्मेनिया को लेके रशिया के साथ उनकी किचकिच चल रही है। S-400 लेने की वजह से उनकी US के साथ भी किचकिच चल रही है। भारत के साथ उनका कश्मीर पर जो वक्तव्य रहता है उसके कारण किचकिच चल रही है। और यूरोपियन कंट्रीज से जो इमिग्रेंट्स की वजह से या जो माइग्रेंट्स हैं उनकी वजह से किचकिच चल रही है। और चीन के साथ उनका बहुत बड़ा संबंध नहीं है, जबकि पाकिस्तान का टर्की को लेके काफी बड़ा संबंध है और जितने हथियार वो खरीदता है उसमें से मैक्सिमम तुर्की से ही उनको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार का देश जो कि खुद ही विश्व लेवल में कंफ्यूज घूम रहा है, वही पाकिस्तान का केवल साथ दे रहा है। यही उसकी मजबूरी है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ देश तो अपने साथ ही चाहिए। तो यह भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार मानी जा सकती है। 27 मुद्दों पर उनको काम करना था FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए। 21 मुद्दों पर ही उन्होंने काम किया, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी पे काम यह समझ रही है कमेटी की करेंगे वो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। इसके अलावा थोड़ा क्वाड पे भी बात कर लेते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर से जब ये पूछा गया कि क्या क्वाड को वो एशियन नाटो की तरह देख रहे हैं, क्या एशियन नाटो की तरह इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्वाड को, तो उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ये माना जाता था कि अमेरिका और रशिया केवल 2 धड़ हैं और 2 पोल हैं और इनमें से ही किसी को चुनना होता था, पर जब से चीन का उदय हुआ है, चीन का राइज हुआ है, तब से ये काफी चेंज हो गया है पूरा विश्व का सिनारियो। और अब छोटे छोटे ग्रुप बन चुके हैं, फ्रैक्चर्ड ग्रुप बन चुके हैं और जो भी देश अपने मतलब का जिसको पाते हैं उसके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्वाड जरूरी नहीं है कि इतना ही रहे, कुछ और देश इसको जुड़ सकते हैं जिनके कॉमन बेनिफिट्स होंगे। और यदि भारत का कॉमन बेनिफिट्स किसी और ग्रुप में होता है तो भारत उनको भी ज्वाइन करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले रशिया, इंडिया और चाइना ग्रुप बना हुआ था, पर अब उसका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। तो इसी प्रकार से सिनारियो को समझना चाहिए कि जिन भी देशों का जब मतलब होगा वो उस प्रकार का ग्रुप बना सकते हैं। और ये बात उन्होंने बहुत फैक्ट बात बोली है और बहुत सही बात बोली है। वो ये कह भी सकते थे हाँ हम नाटो जैसा ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर उन्होंने सच्चाई बयां की है कि इस विश्व में जिसका मतलब, जिस देश का मतलब जिसके साथ होगा उसके साथ उसकी ग्रुपिंग होगी। अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि कुछ रशिया के खेमे में होंगे, कुछ अमेरिका के खेमे में होंगे और कुछ नॉन अलाइन होंगे। अब सभी देश किसी न किसी खेमे को चुनते हैं और अपने बेनिफिट के लिए चुनते हैं।
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, कि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।